हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के क्रम में आज हम आए हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो कामाख्या माता मंदिर के परिसर में ही स्थित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक प्रतिकृति है। आइए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको संक्षिप्त में बताते हैं। एक बार देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह दोनों खुशहाल तो थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। कुंडली योग से यह मालूम हुआ कि सुदेहा की कोई संतान भविष्य में भी नहीं हो सकती है। तो सुदेहा ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से कराई, जिसका नाम घुस्मा था। घुस्मा महादेव की अनन्य भक्त थी। महादेव की कृपा से कुछ ही समय के बाद उसने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। समय बीता, बालक बड़ा हुआ, शादी हुई, पर इस बीच सुदेहा के मन में एक विक्षोभ जागृत हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी सारी संपत्ति, मेरे पति, इन सब पर तो बस घुस्मा का ही अधिकार है। मेरी तो उपयोगिता ही खत्म होती जा रही है। इस ईर्ष्यावश एक दिन रात्रि में सुदेहा ने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और पास के ही एक सरोवर में, जहां घुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करके उसमें प्रवाहित करती थी, उसमें जाकर उस शव को फेंक दिया। प्रातः काल हुआ तो प्रतिदिन की तरह घुस्मा महादेव के पार्थिव शिवलिंगों के पूजन में लग गई, और जैसे ही उसने सरोवर में जाकर पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित किया तो वहीं महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए, और महादेव ने घुस्मा के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया और घुस्मा के ही अनुरोध पर सुदेहा के इस कुकृत्य को भी माफ किया। लोक कल्याण के हित में आशीर्वाद स्वरूप अपने ज्योतिर्लिंग को भी वहां पर विराजमान किया। तब से उस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। काशी में स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन से भी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के क्रम में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।